नमस्ते दोस्तों, आपके बिजनेस में ग्रोथ का गियर लगाने आया है नीति विस्तार, जहां स्ट्रेटजी के विस्तार के साथ ट्रेडिशनल से प्रोफेशनल बनने का सफर शुरू होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को लोग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, लेकिन आज हम इसे आसान भाषा में समझेंगे। सोचिए, आप एक मोबाइल फोन खरीदते हैं, तो वो मोबाइल फोन सीधे दुकान में नहीं आ जाता। उसके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, जिसे हम सप्लाई चेन कहते हैं। सप्लाई चेन मतलब वो पूरी प्रक्रिया जिसमें रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट किया जाता है, फैक्ट्री में बनता है, वेयरहाउस में स्टोर होता है और फिर आपके हाथों तक पहुंचता है। इस प्रोसेस में बहुत सारे लोग और कंपनियां इन्वॉल्व होती हैं, जैसे सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रांसपोर्टर्स, वेयरहाउसेस, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स और फाइनली आप ग्राहक। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मकसद ये होता है कि सही प्रोडक्ट सही क्वांटिटी में, सही जगह, सही समय पर और सबसे सस्ते खर्चे में पहुंचाया जाए। अगर सप्लाई चेन एफिशिएंट हो तो कंपनी को प्रॉफिट होता है और कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन अगर सप्लाई चेन बिगड़ जाए तो डिले, शॉर्टेज, कस्टमर कंप्लेंट और कंपनी का लॉस सब कुछ हो सकता है। इसलिए सप्लाई चेन को मैनेज करना कोई छोटा काम नहीं है। ये एक स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का कॉम्बिनेशन है। एक अच्छा सप्लाई चेन मैनेजर ये देखता है कि जन कौन कौन से स्टेप्स हैं, कहां बॉटलनेक आ सकता है और कहां कॉस्ट बचाई जा सकती है। इस पूरे वीडियो में हम सप्लाई चेन के हर स्टेप को सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। सप्लाई चेन की शुरुआत होती है रॉ मटेरियल से। जैसे अगर आपको एक मोबाइल फोन बनाना है तो आपको बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स चाहिए। स्क्रीन, चिप, कैमरा, बैटरी, वायर, बॉडी, ये सारी चीजें अलग अलग वेंडर्स और कंट्रीज से आती हैं। अब इन रॉ मटेरियल्स को सही क्वांटिटी में सही टाइम पर मंगवाना बहुत जरूरी होता है। इसे कहते हैं प्रोक्योरमेंट, यानी खरीदारी का प्रोसेस। इसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग, जहां इन सारे रॉ मटेरियल्स को असेंबल किया जाता है, यानी पार्ट्स को जोड़कर पूरा प्रोडक्ट बनाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी एक सप्लाई चेन के अंडर आता है, क्योंकि यहां भी टाइमिंग, इन्वेंट्री और क्वालिटी क्रिटिकल होती है। अब प्रोडक्ट बन गया, लेकिन इसे कस्टमर्स तक पहुंचाना है, तो यहां पर आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स और वेयरहाउसेस। सामान को स्टोर करने के लिए आपको वेयरहाउसेस की जरूरत होती है, ताकि जब कस्टमर का ऑर्डर आए तो जल्दी से डिस्पैच हो सके। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन, जो सप्लाई चेन का सबसे विजिबल हिस्सा है। यहीं से ट्रक, कुरियर, रेल या एयर कार्गो के थ्रू प्रोडक्ट कस्टमर तक भेजा जाता है। लेकिन सप्लाई चेन यहीं खत्म नहीं होती। एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है रिटर्न्स मैनेजमेंट। अगर कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया या डिफेक्ट निकला तो उसे वापस करने का भी एक पूरा प्रोसेस होता है। इस पूरे सिस्टम को मैनेज करना ही होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन सिर्फ सामान को ए से बी तक भेजने का नाम नहीं है, ये एक प्लानिंग सिस्टम है। इस सिस्टम में 3 इंपॉर्टेंट फ्लोज होते हैं। प्रोडक्ट फ्लो, यानी माल कैसे मूव करता है सप्लायर से कस्टमर तक। इंफॉर्मेशन फ्लो, यानी डिमांड, स्टॉक लेवल, डिलीवरी स्टेटस की जानकारी। फाइनेंशियल फ्लो, यानी पेमेंट, क्रेडिट और इनवॉइसिंग का प्रोसेस। अब सोचिए, अगर कस्टमर का डिमांड चेंज हो जाए और आपको टाइम पे इन्फो ना मिले तो क्या होगा? या तो ओवरस्टॉकिंग हो जाएगी या स्टॉक खत्म हो जाएगा। इसलिए एक अच्छा सप्लाई चेन सिस्टम में रियल टाइम इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत जरूरी है। इसके लिए आजकल कंपनियां यूज करती हैं ERP सॉफ्टवेयर, बारकोड स्कैनर, GPS ट्रैकिंग और वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम्स, WMS। ये सारे टूल्स हेल्प करते हैं ट्रैक करने में। कौन सा माल कहां है, कौन सी शिपमेंट निकली, कितनी डिलीवरी बाकी है वगैरह। एग्जाम्पल लो, अगर किसी कंपनी ने 500 फोन का ऑर्डर दिया है और सिस्टम यह दिखा रहा है कि स्टॉक सिर्फ 300 है, तो सप्लाई चेन टीम तुरंत परचेज या ट्रांसफर प्लान कर सकती है। इसी वजह से आज की सप्लाई चेन एक टेक एनेबल्ड सिस्टम बन चुकी है, जिसमें डेटा, प्लानिंग और सही एग्जीक्यूशन तीनों का मेल होता है। अब बात करते हैं कि एक कंपनी अपने सप्लाई चेन को कैसे मैनेज करती है।
इसके लिए सबसे पहले जरूरी है डिमांड फोरकास्टिंग, यानी अंदाजा लगाना कि भविष्य में कस्टमर को कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी। अगर आप ज्यादा माल बना लो और डिमांड कम हो तो माल वेयरहाउस में अटक जाएगा और पैसे फंस जाएंगे। और अगर आप कम माल बनाओ तो कस्टमर को समय पर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा और वो किसी और से खरीद लेगा। इसलिए कंपनीज फोरकास्टिंग के लिए हिस्टोरिकल डेटा, मार्केट ट्रेंड्स और एआई टूल्स का इस्तेमाल करती हैं। इसके बाद आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आप कितना माल स्टॉक में रखें, कितना रॉ मटेरियल परचेज करें और कब रीऑर्डर करें, ये सब इन्वेंट्री पॉलिसीज डिफाइन करती है। एक अच्छा इन्वेंट्री सिस्टम हमेशा बैलेंस रखता है, ना ज्यादा ना कम। फिर आता है लॉजिस्टिक्स प्लानिंग। आपको डिसाइड करना होता है कि माल कौन से रूट से भेजा जाएगा, किस व्हीकल से और कितनी कॉस्ट में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर साउथ इंडिया में ज्यादा ऑर्डर्स हैं तो वहीं पर एक वेयरहाउस सेट करना स्मार्ट रहेगा। इससे डिलीवरी फास्ट होगी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगी। लॉजिस्टिक्स में 2 टाइप के फ्लोज होते हैं। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, रॉ मटेरियल्स को फैक्ट्री तक लाना। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, रेडी प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक भेजना। दोनों को मैनेज करना बराबर महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं सप्लाई चेन में जो लोग काम करते हैं उनके रोल्स क्या होते हैं। सबसे पहले होता है सप्लाई चेन मैनेजर। यह व्यक्ति पूरी चेन की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस ट्रैक करता है। फिर आते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स। ये रॉ मटेरियल्स खरीदने, सप्लायर सिलेक्ट करने और कॉस्टिंग पर काम करते हैं। इसके बाद लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर्स, ये ट्रांसपोर्टेशन और वेयरहाउसिंग को कोऑर्डिनेट करते हैं। फिर आता है इन्वेंट्री मैनेजर, जो वेयरहाउस में माल की क्वांटिटी, शेल्फ लाइफ और मूवमेंट ट्रैक करता है। कुछ बड़ी कंपनीज में अलग से होते हैं वेयरहाउस सुपरवाइजर्स, डिमांड प्लानर्स, ऑर्डर फुलफिलमेंट टीम्स और मॉडर्न सप्लाई चेन्स में अब डेटा एनालिस्ट्स और टेक एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो फोरकास्टिंग और ऑटोमेशन टूल्स हैंडल करते हैं। यानी सप्लाई चेन एक टीम ड्रिवन प्रोसेस है, जैसे ऑर्केस्ट्रा, जहां हर इंसान का अपना रोल होता है। अब सवाल आता है, क्यों आज की दुनिया में सप्लाई चेन इतनी जरूरी हो गई है? क्योंकि आज कंपटीशन बहुत तेज है और कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस और भी ज्यादा। हर कस्टमर चाहता है फास्ट डिलीवरी, सही प्रोडक्ट, सही प्राइस और जीरो डैमेज। Amazon, फ्लिपकार्ट, जोमेटो जैसे प्लेयर्स ने जो स्पीड सेट कर दी है, उसी ने बाकी इंडस्ट्रीज के लिए बेंचमार्क बना दिया है। अगर आपकी सप्लाई चेन स्ट्रांग नहीं है तो चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कस्टमर दुखी हो जाएगा। कोविड के टाइम पे ये बात और साफ हो गई। जब सप्लाई चेन टूट गई थी तो पूरी दुनिया रुक गई थी। इसलिए अब हर बिजनेस, छोटा हो या बड़ा, सप्लाई चेन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बेटर प्लानिंग टूल्स, रियल टाइम ट्रैकिंग, मल्टी लोकेशन वेयरहाउसेज, स्किल्ड मैन पावर और सबसे बड़ी बात, अब सप्लाई चेन सिर्फ कॉस्ट कटिंग का टूल नहीं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन चुका है। जो कंपनी सप्लाई चेन को स्मार्टली मैनेज कर लेती है वही मार्केट लीडर बनती है। तो चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर, ट्रांसपोर्टर या स्टार्टअप फाउंडर, अगर आप लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को सीरियसली लोगे तो आप बिजनेस को 10 गुना स्पीड से ग्रो कर सकते हो। अगर आप भी चाहते हैं अपना बिजनेस सिस्टम के साथ चलाना और लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन जैसी जमीनी बातें आसान भाषा में समझना, तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए नीति विस्तार चैनल को, क्योंकि यहां बिजनेस होता है सिस्टम, स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजी के साथ। आपके बिजनेस की तरक्की में हर मोड़ पर, हर चुनौती में नीति विस्तार रहेगा हमेशा आपके साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम आपके बिजनेस को बनाएंगे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, ज्यादा प्रॉफिटेबल और पूरी तरह प्रोफेशनल। जय हिंद।